तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सबसे बड़ा रुपया। चांदनी की नींद खुली तो उसे कुछ प्यास महसूस हुई। सोचा उठकर थोड़ा पानी पी लूं। जग देखा तो बिल्कुल खाली था। पता ही नहीं चला कब रोते रोते वह सो गई। उसने बच्चों की तरफ देखा। बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। वह बेमन से उठी और रसोई में जाकर पानी भरने लगी। जब वह पानी लेकर कमरे में लौट रही थी तभी उसे अपने जेठ जेठानी की आवाज़ सुनाई दी। उसकी जेठानी शिखा अपने पति को समझा रही थी, देखो जी, इस मामले में कोई ढिलाई मत बरतना। आपकी आदत है लापरवाही की, पर अगर आपने इस मामले में लापरवाही की तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज माँ जी से बात कर रही थी तब मुझे पता चला आपकी बहन की भी नज़र है इन पैसों पर। मैं तो कहती हूँ आप पहले ही माँ बाबूजी से बात कर लो। कहीं ऐसा ना हो जीजी आपसे पहले आ धमके और सारा माल समेट कर चलती बने। आपको तो पता है जीजी इस समय घर बना रही है और घर बनाने के लिए पैसे तो चाहिए। और जहाँ तक मैं चांदनी को जानती हूँ वह एक नंबर की मूर्ख है। वह ज़रूर जीजी को पैसे दे देगी। कल ही मैंने उसे बहुत समझाया था कि तुम्हें जो पैसे मिलने वाले हैं उनका सोच समझकर इस्तेमाल करना। अच्छा होगा अपने भाई साहब को दे दो। उन्हें फैक्ट्री डालनी है। घर की फैक्ट्री हो जाएगी तो कल को तुम्हें भी आराम हो जाएगा। पर पता नहीं मेरे समझाने का उस पर कितना असर हुआ, यह तो भगवान ही जाने। बस हाँ हूँ करती रही। कोई सीधा जवाब उसने मुझे नहीं दिया। चांदनी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई और अविनाश की फ़ोटो को सीने से लगाकर रोने लगी। उसने अविनाश से शिकायत की, देखा अविनाश, तुम्हें गए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और इन लोगों ने तुम्हें भुला भी दिया। सबकी नज़र तुम्हारे पैसे पर है। किसी को मेरी या बच्चों की कोई परवाह नहीं है। ऐसे स्वार्थी लोगों के बीच हमें छोड़कर तुम क्यों चले गए? और वह फूट फूट कर रोने लगी। अभी लगभग 1 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में चांदनी के पति अविनाश की मृत्यु हो गई। अविनाश ने अपना जीवन बीमा करवा रखा था और अब उसके बीमा के पैसे चांदनी को मिलने वाले हैं। पर इस पैसे को लेकर अभी से सारे घर में खींचतान शुरू हो गई है। सभी इस पैसे पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। जेठ जेठानी, ननद, सास ससुर सभी की नज़र इन पैसों पर है। शादी के बाद से ही चांदनी की अपनी ननद नैना से नहीं बनती। वह बात बात पर चांदनी को ताने देती, उसके घर वालों का मजाक बनाती, जबकि अपनी बड़ी भाभी शिखा के साथ बहुत घुल मिलकर रहती, क्योंकि शिखा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और इसीलिए वह अपने लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े लाती और उनमें से कुछ बढ़िया साड़ियाँ अपनी ननद को भी दे देती, जिससे नैना शिखा से खुश रहती पर चांदनी पर नाराज़ ही रहती। पर जब से उसे यह पता चला है कि चांदनी को बीमा के 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तब से उसके तेवर ही बदल गए हैं। अब तो भाभी भाभी करते उसका मुंह नहीं थकता। पिछले 1 महीने में वह ना जाने कितने चक्कर लगा चुकी है और जब भी आती है हर बार चांदनी को यही कहती है, भाभी, इससे पहले तो तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, पर अब की बार तुम्हारे पास मौका है। तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें तो पता ही है मैं मकान बना रही हूँ और मेरा हाथ बहुत तंग चल रहा है। तुम्हारे पास पैसे आने वाले हैं। अगर तुम चाहोगी तो मेरा मकान जल्दी बन जाएगा। मैं तुमसे ज़्यादा की आशा नहीं करती, पर 4-5 लाख का इंतज़ाम तो तुम कर ही सकती हो मेरे लिए। और वैसे भी मेरे ससुराल में
सबको पता है कि तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो ससुराल में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम ही बताओ, जब घर में पैसे हों तो क्या बाहर से उधार लेकर काम चलाना अच्छा लगता है? तुम्हारे बहनोई को तो तुम पर बहुत विश्वास है। वह तो कह रहे थे, मुझे यकीन है चांदनी भाभी तो बिना मांगे ही हमारी मदद कर देंगी। देखो, उनका भरोसा टूटने मत देना। ऐसे ही और भी ना जाने वह कैसी कैसी मीठी बातें बनाकर चांदनी को फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ चांदनी के सास ससुर का कहना है, लड़की को दिया हुआ तो काम ही आता है। बहू, थोड़ी बहुत मदद अगर तुम अपनी ननद की कर दोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। और वैसे भी वह तुम्हारे पैसे लेकर कहीं भाग तो नहीं जाएगी, धीरे धीरे करके तुम्हें लौटा देगी। अभी इस समय तो तुम्हें इन पैसों की कोई खास ज़रूरत है भी नहीं। चांदनी के ससुर का कहना है कि बहू, जो भी पैसे तुम्हारे पास आए वह तुम मुझे दे देना, मैं उन्हें ब्याज पर चढ़ा दिया करूँगा। इससे तुम्हारी अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। और वैसे भी बैंक वाले बहुत कम ब्याज देते हैं, मैं तुम्हारे पैसे ज़्यादा ब्याज पर चढ़ाऊँगा। तुम ठहरी घरेलू औरत, तुम्हें क्या पता पैसे को कैसे संभाल कर रखा जाता है। सभी ने अपने अपने हिसाब से इन पैसों का क्या उपयोग करना है सोच लिया है। एक चांदनी ही है जिसे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। उसे तो अपना पति ही प्यारा है। वह चाहती है कोई उसके यह सारे पैसे ले ले और उसके पति को लौटा दे, पर यह तो संभव नहीं। यहाँ उसकी दुनिया उजड़ गई है और लोगों को अपने स्वार्थ पूरे करने की लगी है। उसका मन सच में बहुत खट्टा हो गया है इन झूठे नाते रिश्तेदारों से। एक दिन चांदनी से मिलने उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली आई। हालांकि दोनों में उम्र का बहुत फासला था, पर फिर भी चांदनी और सुषमा में बहुत बनती थी। चांदनी अपने मन की सारी बातें सुषमा के आगे बता देती थी। दुखी चांदनी ने घर में हो रही तमाम बातें सुषमा के आगे बता दी। सारी बातें सुनने के बाद सुषमा ने कहा, देख चांदनी, इनमें से किसी की बातों में मत आना। तू खुद ही देख रही है कि लोग पैसे के पीछे कैसे पागल हुए जा रहे हैं। किसी को तेरी और बच्चों की परवाह नहीं है। आज अगर यह पैसे तूने किसी को दे देगी तो यकीन मान यह कभी वापस नहीं आएंगे। अविनाश तो जा चुका है, पर जाते जाते वह अपना फ़र्ज़ निभा कर गया है, ताकि कल को तुझे और बच्चों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। चांदनी ने पूछा, दीदी फिर आप ही बताइए, मैं इन पैसों का क्या करूं? सुषमा ने कहा, इन पैसों को तू अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचा कर रख, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता। और फिर सुषमा ने चांदनी को समझाया कि उसे इन पैसों का क्या करना चाहिए। चांदनी को सुषमा की बात सही लगी और उसने अपना निर्णय ले लिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।